हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 1 से लेकर के 5 के बच्चों के लिए आज लाए हैं जोड़ घटाव और गुणा एकदम सिंपल तरीके से, एकदम आसान तरीके से। और हम लोग ये क्या बोलते हैं कि सभी क्लास का वीडियो इस पर डाला जाएगा, लेकिन उससे पहले चाहते हैं हम कि आप लोगों का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। देखिए, मेरा चैनल पर जाइएगा, मेरे चैनल का नाम लिखिएगा और सर्च कीजिएगा, और उसके बाद जा करके शॉर्ट वीडियो में देखिएगा। वही हम लोग करा रहे हैं। जो कि पहला इसमें टॉपिक है वो है मैथ्स में जीरो से हीरो कैसे बने। उसके लिए फर्स्ट है जो कि कैलकुलेशन करना सीखें, मतलब कैसे हम लोग ज़्यादा नहीं तो वो भागा तक कम से कम हम लोगों का कैलकुलेशन तो बढ़िया होना चाहिए। तो इसे लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक उठा करके आप लोगों को सबसे पहले अति करा दिया जाएगा, ये तैयार करा दिया जाएगा, उसके बाद बुक से पढ़ाया जाएगा। तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं इसको फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ को देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि चिन्ह जो है ये जोड़ का होता है और ये घटाव का होता है और ये गुणा का होता है। अब इससे पहले हम लोग अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये दो को हम लोग यहाँ लिखते हैं। जो संख्या एक रहता है उसको दो बार लिखते हैं, यानी कि 2 + 2 होकर के 1 + 1 होकर के 2 बनता है। इसी वजह से हम लोग 2 लिखते हैं। अब 4 को कैसे लिखेंगे? 1 + 1 + 1 इस तरीके से होकर के 4 होता है। तो 4 को लाइन पढ़ेंगे, 1 2 3 4। अब इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितना आया? 6 आया। अब 6 को हम इस ऐसे लिखेंगे पहले। अब हम लोग 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक के जो संख्याएँ होते हैं उनमें हासिल नहीं होता है, और बाकी जो 10 से आगे जो संख्याएं होते हैं उन सभी में हासिल होता है। तो इससे पहले हम लोग इसको डबा में बंद करेंगे। एक संख्या को हमेशा एक संख्या को कहा है कि डबा में बंद करेंगे, और अगर डबा के बाहर कोई संख्या बचता है तो उसी को हासिल मानेंगे। अगर डबा के बाहर कोई संख्या नहीं बचता हो तो उसको हासिल नहीं मानेंगे। तो डबा के बाहर कोई भी संख्या नहीं है, इसी वजह से एक भी हासिल नहीं है। डबा के अंदर 6 है, यानी कि 6 लिखा गया, हासिल एक भी नहीं है। अब आगे देखेंगे, यहाँ 6 है तो 6 को लाइन पारेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 है तो 6 को लाइन पारेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। जोड़ने के बाद देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम लोग देखेंगे कि 12 ये हुआ। तो एक संख्या को हमेशा डब्बा में बंद करना है। अब देखेंगे एक संख्या में डब्बा में बंद करने के बाद देखेंगे कि एक संख्या बाहर है। जो संख्या बाहर है और जो संख्या हम लोग डब्बा में लिए हैं उस संख्या को सबसे पहले हम लोग यहाँ रख देंगे, और जो बाहर वाला संख्या बचा उसी को हम लोग हासिलिया मान लेंगे। हासिल हो जाता है, वही हासिल हो जाता है। जो बाहर बचता है वो हासिल हो जाता है। कितना बाहर बचा? 1, तो 1 लिख देंगे। अब आगे कितना है? 4, तो 4 को लाइन पारेंगे, 1 2 3 4। अब कितना है? 2, तो 2 लाइन पारेंगे, 1 2। अब जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितना है? 7। इसको डब्बा में बंद करके देखेंगे, बाहर एक भी संख्या नहीं है, यानी इसमें हासिल एक भी नहीं होने वाला है। अब आगे देखेंगे, कहते हैं 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 3 है, 1 2 3। अब जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 आता है। इस तरीके से 10 को लिखते हैं हम लोग। अब 10 को भी डब्बा में बंद करेंगे, तो बंद किए तो 0 डब्बा में आया। तो 0 डब्बा में आया, इसी को जैसे 0 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, और डब्बा के बाहर कितना है? 1 है, यानी कि हासिल कितना हो गया? 1 हो गया। हाथ में 1 हो गया, पहले 1 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे अगल का संख्या कितना है? 6, तो 6 को लाइन पारेंगे, 1 2 3 4 5 6। आगे कितना है? 4, तो 4 को लाइन पारेंगे, 1 2 3 4। अब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हुआ? 11 हुआ। अब हम लोग एक को फिर एक संख्या जो है उसको हम लोग फिर डब्बा में बंद करेंगे, यानी 1 को हम लोग डब्बा में बंद किए। अब बाकी जो बच गया वो हासिल हो गया, यानी कि जो डब्बा वाला है उसको यहाँ रख देंगे, और जो बाकी बच गया वो कहाँ हो गया? हाथ में हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, ये हाथ में हो गया। जो हासिल है उसको यहाँ लिख दिए, यहाँ से खत्म हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ कितना है? 4 है, 1 2 3 4। फिर कितना है? तो 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ने पर 1 2 3 4 5 6 9 10 11, फिर से आया 11। फिर डब्बा में बंद करेंगे, 1 आया, फिर यहाँ लिख देंगे 1। अब देखते हैं कि एक हासिलिया बच गया, जो कि अब देखेंगे कि आगे कोई संख्या नहीं है, और जितने आगे संख्या नहीं होता है तो जितना हासिल होता है उसको फिर रख देते हैं। ये आपका बन गया गुना। एकदम आसान तरीके से, हम बताने में समझाने में इतना लगा, नहीं तो और जल्दी बन जाता। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। ये सब 1 क्लास और 2 क्लास तक के बच्चे के लिए था, लेकिन ये बाकी 3 4 5 के लिए है। इसी तरीके का आता है। अब देखते हैं हम लोग इसको उसी तरीके से बनाएंगे। अब देखते हैं कि ये कितना है। तो ये है, इसको मिटा देते हैं, इसको बना लिए तो यहाँ समझाना होगा इसी के कारण। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये कितना है।
तो ये चार चार को लाइन पारेंगे 1 2 3 4, फिर कितना है 6 6 को लाइन पारेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर कितना है 4 4 को लाइन पारेंगे 1 2 3 4। अब टोटल को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना गया 14 आ गया। फिर उसी तरीके से डब्बा में बंद करेंगे। डब्बा में बंद करने के बाद जो डब्बा में बंद होता है उस संख्या को रख देते हैं हम लोग, जो डब्बा के बाहर होता है उसको हासिल मान लेते हैं। डब्बा के बाहर जो संख्या है उसको क्या मान लेते हैं, हासिल। डब्बा के बाहर कितना है संख्या 1 है, यानी 1 हासिल हो गया। अब देखेंगे 2 2 4 हो गया, फिर 2 6 हो गया, अब 1 हासिल 7 हो गया। अब 7 लिखे तो ये डब्बा में बंद किए, यानी कि 7 को डब्बा में बंद किए तो उससे बाहर एक भी संख्या नहीं है, यानी कि 7 में कोई हासिल नहीं होगा। हम देखते हैं कि 6 है, 6 को लाइन पारा हुआ है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 4 4 को फिर लाइन पारेंगे 1 2 3 4, फिर 6 को लाइन पारेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आएगा 16 16 इस तरीके से लिखेंगे। अब 16 को डब्बा में बंद करेंगे, तो एक संख्या को हमेशा डब्बा में बंद करते हैं, इसी की वजह से एक संख्या को हमेशा डब्बा में बंद करते हैं, और एक संख्या को डब्बा में बंद किए, डब्बा में जो संख्या बंद है उसको लिख देंगे, और जो बाहर है वो हासिल हो जाएगा। बाहर 1 है वो हासिल हो गया। अब चलिए आगे देखेंगे, आगे कितना है, आगे फिर 4 है, हासिल तो लिखे, हासिल के आगे चलेंगे 1 2 3 4, फिर 6 है 1 2 3 4 5 6, फिर 4 है 1 2 3 4। अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आया। इस तरीक़े से एक संख्या को हम लोग डब्बा में बंद किए, जो संख्या को डब्बा में बंद किए यहाँ लिख देते हैं। ये तो क्लियर हो गया है आप लोग को, यहाँ लिख देते हैं, जो बाहर बचा वो हासिल हो जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से कीजिएगा, कभी जोड़ गलत नहीं होगा। बाहर जो संख्या बचा वो हासिल हो गया, अब ये हासिल हो गया। अब आगे देखेंगे 2 2 4 यानी कि 6 1 7, 7 को इस तरीके से लिखते हैं जो कि डब्बा में बंद करते हैं। अब फास्ट चलेंगे थोड़ा सा, ये लिखिए समझ में आ गया होगा आप लोग। 6 6 12 12 3 15, 15 इस तरीके से लिखते हैं, और 15 के 5 यानी कि लिखते हैं, और जो डब्बा के बाहर होता है वो हासिल हो जाता है। 10 1 11। अब जल्दी जल्दी चलेंगे, इसमें जल्दी किए इसलिए कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसको, जो इस तरीका के आता है मिसिंग वाला लेटर, जो कि यहाँ कितना होगा यहाँ कितना, डब्बा वाला, इस तरीके में बच्चा अधिकतर उलझ जाता है कि हम कितना लिखे, कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो इसी की वजह से इसको लाए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 6 यहाँ है 2, हम लोग ये 6 में ऐसा क्या चीज़ जोड़ें कि 2 आ जाए। तो हम लोग 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 12 होकर के 2 आता है, 12 आया, और 12 के 2 लिखाता है, हाथ में 1 बचा, अभी भी 1 बचा हाथ में, ध्यान में रखिएगा। यहाँ 2 लिखा है, 6 6 12 होता है, और यहाँ 2 लिखे हैं, 1 हसीलिया बचा। अब यहाँ कितना है 4 6 10 और 1 11, 11 के 1 इसलिए कि 11 इसे लिखते हैं, डब्बा में बंद करने के बाद 1 लिखाएगा, 1 हासिल हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, 5 है, यहाँ ऐसा कौन सा संख्या डालें कि यहाँ 5 है, 1 हसीलिया है, 2 और 1 हो जाएगा 3, अब 3 हो गया, ऐसा क्या संख्या डालें 3 में कि 5 हो जाए। अगर 2 हम लोग यहाँ लिखते हैं तो हो जाएगा 2 4 और 1 हसीलिया 5, जो कि 5 में इस तरीके का 5 लिखते हैं और डब्बा में बंद करते हैं तो हासिल लिख भी नहीं रहता है, इसमें हासिल नहीं है। अब आगे देखेंगे 6 7 13, 13 इस तरीके से लिखते हैं, एक संख्या को डब्बा में बंद करने के बाद एक संख्या हासिल बच जाता है। अब यहाँ लिख दिए 3, बच गया 1 हासिल। अब यहाँ देखेंगे कि 9 है, इसमें कौन सा ऐसा संख्या डालें कि 9 है। 4 अगर हम लोग डालते हैं यहाँ पे अगर हम लोग 4 डालते हैं तो 4 4 8 और 1 हसीलिया है, वहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये भागा, ये जो है कि जोड़ कंप्लीट हुआ आपका। इसी तरीके से वो भी जोड़ को बनाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अब कि ये 3 पंक्ति वाला अथी है, क्या कहते हैं कि लिए हैं। अब किसको देखते हैं, यहाँ जो है कि 6 है, यानी कि ये 2 है और यहाँ 6 है। 6 में ऐसा क्या जोड़े कि 2 आ जाए। सबसे पहले कि हम लोग यहाँ 4 लेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 के 2 हाथ में 1। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे कि यहाँ कौन सा संख्या डाले, 6 6 12 और बोलते हैं 14, 1 15 के 5 डालेंगे, हाथ में 1 बचेगा। यहाँ 5 है, कौन सा संख्या डालें 6 4 10 और 1 11, 11 4 15 होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब देखेंगे कि 15 15 इस तरीके से लिखाता है, डब्बा में बंद किए, 5 लिखे, 1 हसीलिया हाथ में बचा। अब चलिए आगे देखते हैं कि 2 2 4, 2 2 4 और 1 5 और 3 8, कैसे हुआ 2 2 4 5 6 7 और 1 8, और 8 में हासिल नहीं होता है। अब आगे 6 6 12 13 14 15 16 17, सॉरी 6 6 12 और 4 16,
यानी कि 16 लाना है जोड़ करके, तो ये आपका जोड़ कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से जोड़ा जाएगा। और बाकी यहाँ पे बता दिए हैं कि अगर नहीं आ रहा है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, बाकी स्पीड में बता दिए, जास्ती वीडियो लंबा चला जाएगा। अब हम लोग घटाव के देखते हैं। हम घटाव कैसे देखेंगे, जो कि पहले हासिल वाला बिना हासिल वाला सब घटाव इसी में मिलेगा आप लोगों को। तो देखेंगे कि हम लोग पहले यहाँ जो संख्या है ऊपर वाला यहाँ लिखेंगे, जितना है 1 2 3 4 5 एक 6 को लिखेंगे, यानी कि ऊपर वाला संख्या को हम लोग 6 लिख देंगे। अब नीचे वाला संख्या 2 है, यानी कि 2 काट देंगे। जितना ऊपर वाला संख्या लिखेंगे और जितना नीचे वाला संख्या होगा उस संख्या को काट देंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। अब कितना बचा, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखिए ये संख्या जो है 4 को है, 1 2 3 4, और नीचे वाला भी 4 को है, तो चारों कटेगा। और चारों कटने के बाद एक भी संख्या नहीं है बाहर, तो यानी कि 0 संख्या लिखाएगा। अब देखिए कि यहाँ 2 को संख्या बचा और हम लोग को 6 रुपये का सामान लेना है, तो कोई दुकानदार देगा नहीं। अगर हम लोग दुकानदार के पास 2 रुपये लेके जाएंगे, भैया सामान दीजिए, तो वो नहीं देगा, भगा देगा। इसी की वजह से हम लोग चाचा जी से लेंगे, बगल के चाचा जी हैं, लेंगे, जो कि यहाँ 1 लेंगे तो 1 + 2 नहीं करना है, 1 पर 2 12 करना है, 1 पर 2 12। इसमें से चला जाएगा 1 यहाँ नान करके जुटेगा, तो जुटने के बाद जो है कि प्लस नहीं होगा, ये 1 पर 2 12 बनेगा। तो 12 को लाइन पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे कितना है, 6 को काटेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब कितना संख्या बचा, 1 2 3 4 5 6 को। अब ध्यान में देंगे कि हम लोग ये 8 में से 1 इसमें दिए हैं, मतलब हम अपने पास 1 रुपये किसी को दे दिए, हम लोग, हमारे पास 8 रुपया है और हम 1 रुपये किसी को दे दिए, तो हमारे पास कितना बचा, उसके पास तब बढ़ गया, हमारे पास घटा कि नहीं। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 को लाइन पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितना है, 2, तो 2 से काट दिए। अब देखेंगे 1 2 3 4 5, कितना बचा, 5 बचा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ 2 रुपया, फिर 4 रुपया, उसी प्रकार से, मतलब ऊपर वाला कम रहेगा तो हंसलिया लेना पड़ेगा, तो फिर हंसलिया इसमें से लेंगे। तो ये 1 दिया, तो 1 पर 2 12 हो गया। फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 को काटना है, 1 2 3 4 काट दिया। अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से 1 रुपया, यानी कि फिर हमारे पास 6 रुपया था, किसी को 1 रुपया दे दिया, तो हमारे पास 5 रुपया बचा। अब 5 में से 1 खत्म करेंगे तो 4 बचेगा। ये भी बन के कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा, सेम है जो यहाँ पे है, ये नंबर ये सेम है, इसी की वजह से ये आप लोग कीजिएगा, HW है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसको बताते हैं, इसको आप लोग HW कीजिएगा, इसको भी। ठीक है, HW और ये भी HW। चलिए HW, अब हम लोग इसको करके देखते हैं कि कितना, यहाँ 0 है, कितना है, 0 है। अब हम लोग इसमें ऐसा कौन सा चीज़ घटाएं दो संख्या में कि 0 आ जाए। अगर हम लोग 2 - 2 करते हैं तो 0 आता है, खत्म हुआ। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 6 रुपया में 2 रुपया हम लोग खा गए, यानी कि 6 को लाइन है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 2 खा गए तो 4 बचा। अब 4 बचा तो यहाँ कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब यहाँ 1 बचा, ऐसा कौन सा संख्या 4 में डाले कि 1 बचेगा, तो 4 को पहले पार लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इतना मतलब काट देने पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। कई को संख्या काटे, 1 2 3 को संख्या काटे, तो यहाँ 3 लिख देंगे। देखिए इस बात को समझिए कि हम लोग डाबा में कैसे यहाँ लिखेंगे, ये समझना है। तो यहाँ हम लोग पहले जितना ऊपर है उतना लिख देंगे, उसके बाद कितना घटाना है, यहाँ कितना है ये देखेंगे, 1 है तो 1 को छोड़ के बाकी सब खत्म कर देंगे, और जितना खत्म किए उसको जोड़ करके वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। 2 रुपया में से 2 रुपया खा के कितना बचा, 0 रुपया, यहाँ खत्म हुआ। अब यहाँ देखिए 4 रुपया में से 1 रुपया खाएँ तो 3 रुपया बचा। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। ये आप लोगों को HW है, बना करके, नहीं बनेगा कमेंट कीजिए, बन गया तो पर भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, यानी कि गुना देखेंगे। ठीक है, अब गुना का भी आसान तरीका है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। वीडियो आप लोग रोक करके उतार लीजिएगा, जो HW है उसको छोड़ देते हैं, बाकी कुछ जगह ले लेते हैं। और गुना के लिए खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल तरीका में। देखिए जिसको गुना के लिए पहाड़ा एको वो नहीं आता है, एको दाना मतलब पहाड़ा नहीं आता है, केवल गिनती आता है, उसके लिए है ये। ठीक है, पहाड़ा नहीं आता है उसके लिए है, पहाड़ा 1 2 के भी नहीं आता है, एको दाना नहीं आता, उसके लिए ये गुना है। देखिए यहाँ कितना है, तो 4 है। सबसे पहले हम लोग 4 को लाइन पारेंगे, इस तरीक़े से पार लिए।
उसके बाद नीचे कितना है, तो नीचे 2 है, तो 2 गो इसे खड़ा खाड़ी के लाइन पारेंगे। अब देखेंगे कि ये जो 2 गो लाइन पारे वो इसमें कहाँ कहाँ काट रहा है, तो यहाँ एगो काट रहा है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, तो हम लोग यहाँ नान करके 8 लिख देंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसको मिटकाते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है, यहाँ 2 है, तो 2 गो लाइन पारेंगे इस तरीके से। यहाँ तो 2 है चल रहा है, तो 2 गो इस तरीके से, यानी कई जगह काटा, तो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, कितना लिख देंगे यहाँ 4। पहाड़ पढ़ रहे हैं नहीं, केवल गिनती कर रहे हैं और उसी से आ जा रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ कितना है, 6 गो, तो 6 गो लाइन पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये वाला। और यहाँ कितना है, तो 2 है, तो 2 को पाएंगे, 1 2, अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 के 2 लिखाएगा, जैसे जोड़ में किए थे उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। और जो बाहर हो गया वो हासिल हो गया। चलिए जो बाहर है वो हासिल है, एक हासिल है। अब देखेंगे कितना 4 है, ये कितना है 4 है, तो 4 को पाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद कितना है, उसके बाद 2 है, तो 2 को पाएंगे, 1 2। उसके बाद जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब आगे देखते हैं, नहीं आया होगा तो पर भी कीजिएगा, फिर से बता देंगे। 1 2, फिर कितना है 2 है, उसके बाद फिर जोड़ेंगे 1 2 3 4, कितना आ गया 4 आ गया। अब चलिए लास्ट पर बढ़िया से बता देते हैं। देखिए यहाँ कितना है 6 है, इसी को जैसे हम लोग इस साइड का जो है कि 6 लाइन पारते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ कितना है 2 है, तो इस लाइन का 2 को पाते हैं, इसलिए नीचे है। ऊपर वाला साइड में गुना करना ना, यहाँ देखिए ये नीचे है और इस साइड में गुना करना है, ये पूरे ऐसे आता है और ये जो है कि ऐसे जाता है, इसी को जैसे इसको इस तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें हासिल था नहीं था, इसी को 12 को 12 लिखा गया। चलिए ठीक है, ये SW है, ये भी उसी तरीके से बनेगा, 2 अंक के हैं, टेंशन मत लीजिए, उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से ये बना। अगर 2 अंक के नहीं आता होगा, चलिए बता देते हैं इसको 2 अंक के नहीं आता होगा तो ठीक है, बाकी ये उतार लीजिएगा SW। चलिए अब देखिए यहाँ 2 अंक के हैं, 2 अंक के भी सेम पैटर्न है, उसी तरीके से कीजिए। पहाड़ा नहीं आता है, जिसके लिए पहाड़ा नहीं आता है उसके लिए है, जिसका पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट कर लेगा 6 18 के 8, लेकिन जिसके लिए पहाड़ा नहीं आता है उसके लिए है ये। देखिए कितना 6, तो 6 लाइन पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कितना 3 गो, 1 2 3। अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। बंद किए को संख्या यहाँ लिख दिए, बच गया एक, वो हासिल हो गया, वो हासिल हो गया। अब चलिए आगे देखते कितना है, 4 है, 1 2 3 4। उसके बाद कितना 2 है, 1 2 सॉरी 3 है, 3 को लाइन पाएंगे। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 12, अब 1 13 13, इस तरीके से लिखते हैं। डाबा में बंद करते हैं और जो डाबा से बाहर आता है वो हासिल हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग एकदम स्पीड में कर रहे हैं, सेम है। अब देखिए यहाँ से कितना है 2 गो है, उसके बाद 3 गो लाइन है, कितना हो जाएगा 6 हो गया, इसी पता चल जा रहा है। इसमें हासिल है एकदम है, 6 1 7 13, ये हासिल है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसको से इसमें देखेंगे, यहाँ कितना है 6 गो है, 6 गो यहाँ किए थे तो कितना आया था 18 आया था, इसमें हासिल है नहीं आता, 18 के 8 लिखा जाएगा, हाथ में 1 बचेगा। यहाँ कितना है, तो यहाँ 12 आया था, 1 हसीले डालने पर 13 आया था, 1 हाथ में आ गया, यहाँ 13 के 3 लिखा गया। ठीक है, जो सेम है उसको नहीं कर रहे हैं, स्पीड में चलते हैं, वीडियो लंबा बन जाएगा इसी के कारण। यहाँ 3 को पारेंगे, 1 2 3, यहाँ कितना है तो 3 है, तो 3 को पारेंगे 1 2 3। अब इसमें हासिल है एकदम है 13 है ना जी, हाँ, तो इसमें हासिल है। अब यहाँ देखेंगे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 हसील है 10 10, इस तरीके से लिखते हैं। डाबे में बंद किए, 0 आ गया, 1 हाथ में आ गया। चलिए अब देखते हैं 6 3 18, अब 1 19, ये कंप्लीट हुआ। यहाँ गुना का चिन्ह लगेगा, बाकी सेम पैटर्न चलेगा, वो भी करके दिखा देते हैं। किसी को हो सकता है कि 2 अंक का गुना नहीं आता हो, इसी को जैसे बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ कितना है 6 है, तो 6 लाइन पारेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितना है 2 है, तो 2 को पारेंगे, ये हम लोग यहाँ कर चुके हैं। देखिए तो 12 आया था, तो 12 के 2 हाथ में 1 बचा। फिर यहाँ देखिए हम लोग कर लिए हैं यहाँ से यहाँ, तो 8 और 1 9 आया,
यहाँ देखिए फिर देखिए 2 2 4 1 5 नहीं, देखिए यहाँ हासिल एक भी नहीं है, 2 का 2 2 नहीं 4 आया। उसी तरीके से कीजिएगा, छक्का 6 12, हाथ में 1, चक्का 6 4 8 1 9, 3 का 6 6 12 6 3 18। उसके बाद जोड़ दीजिएगा सभी को 5। इसको जो है कि ये अब जोड़ दीजिएगा, आगे देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। 13 के 3 यानी कि 16 के 6, हाथ में 1, 12 1 13, हाथ में 1, 5 1 6, 9 15 के 5, 10 के 0 2। इस तरीके से जुड़ा गया। स्पीड में बना दिए इसको इसलिए कि एक बता दिए बाकी सेम है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, सुने होंगे। हाँ तो वही बात है। अब हम लोग इसको जोड़ नहीं पाएंगे इसलिए कि जगह नीचे नहीं है, बस ये मिसिंग आता है क्लास में बच्चों के लिए, ये आता है इसी के लिए है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब देखिए कि यहाँ 4 का 4 4 दूनी 8 है, 2 का 2 2 दूनी 4 है, 6 का 6 6 दूनी 12 आएगा। यहाँ कौन सा संख्या डालें तो गुना करेंगे इसमें, तो 6 का 6 6 दूनी 12, हाथ में 1 बचा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ कौन सा संख्या डालें कि 9 आएगा, एक हाथ में है ऑलरेडी। अगर हम लोग यहाँ 4 डालते हैं तो 4 का 4 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा। अब यहाँ कौन सा संख्या डालें, 2 का 2 2 दूनी 4, यहाँ कौन सा संख्या डालें, 6 का 6 6 दूनी 12, ये कंप्लीट हुआ। अब ये देखेंगे 6 चौके 24 के 4 यहाँ आ जाएगा, हाथ में 2 बचेगा, 6 का 12 और 2 14, हाथ में 1 बचेगा। यहाँ कौन सा संख्या डाले तो 6 से 36 और 1 37, ये हुआ। अब हाथ में 37, हाथ में 3, 6 चौके 24 3 27, हाथ में 2, 6 का 12 13 1 14 के 4, हाथ में 1, 6 36 1 37। ये स्पीड में बता रहे हैं इसलिए कि हम लोग बता दिए हैं कैसे इस डब्बा में भरता है। अब हम लोग यहाँ क्या भरें कि 4 2 आए 6 आए। अगर हम लोग यहाँ 2 से गुना करते तो 8 आएगा, 9 से गुना कर 3 से गुना करते तो 12 आएगा, 4 से गुना करते 16 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि 1 से गुना करने पर आएगा। 1 से हम लोग गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 6 एकम 6। अब बाकी के जैसे इसको जोड़े इसी तरीक़े से इसको भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जैसे इसको बताएं उसी के तरीक़े से इसको भी बना दीजिएगा, ठीक है। ये अगर समझ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम जो बताएं शुरू में वीडियो दिखाए थे उसी तरीक़े से चलेंगे। उसके बाद हम लोग वो वीडियो को 9 स्टेप है, 9 स्टेप अगर हम लोग फाइनल कर लेते हैं उसके बाद हम लोग चालू करेंगे क्लास 7 8 9 और 10 का बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। तब तक इस चैनल से और को जोड़िए और ख़ुद बने रहिए इस चैनल से, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।